फिल्म की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जिसके पिता एक साधारण किसान थे। जैक को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसे सबसे ज्यादा राजाओं और सम्राटों की कहानियां आकर्षित करती थी। उसे खास तौर पर एक ऐसे राजा की कहानी बेहद पसंद थी, जिसने पूरे देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। ये कहानी उसी समय की है जब वो राजा अपने राज्य पर राज कर रहा था। उस दौर में कुछ पादरियों ने जादुई बीज तैयार किए थे। उन बीजों का एकमात्र उद्देश्य था स्वर्ग तक पहुंचना, ताकि वे स्वयं भगवान से मिल सकें। उन्होंने उन बीजों को जमीन में बो दिया। कुछ ही समय में वहां एक विशाल पेड़ उगाया, जो इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी आसमान को छूने लगी। पादरियों का विश्वास था कि यही पेड़ स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता है। जब वे उस पेड़ पर चढ़े तो उन्हें धरती और स्वर्ग के बीच एक दूसरी दुनिया मिली, लेकिन वो दुनिया बेहद खतरनाक थी। वहां ऐसे दैत्य रहते थे जो इंसानों से लगभग 50 गुना बड़े थे। जैसे ही उन दैत्यों ने इंसानों को वहां देखा, वे तुरंत समझ गए कि इंसानों ने धरती तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। इसके बाद वे दैत्य धरती पर आ गए और चारों तरफ तबाही मचाने लगे। उन्होंने जो भी उनके सामने आया सब कुछ नष्ट कर दिया, यहां तक कि उन्होंने इंसानों को मारना और उन्हें खाकर अपना भोजन बनाना भी शुरू कर दिया। चारों ओर फैलती इस विनाश लीला को देखकर राजा के साथियों ने मिलकर एक दैत्य को मार गिराया। इसके बाद पादरियों ने उस दैत्य का दिल निकाल लिया। फिर उन्होंने उस दिल पर एक शक्तिशाली जादुई अनुष्ठान किया और उससे एक जादुई मुकुट तैयार किया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही राजा ने वो मुकुट पहनकर दैत्यों के सामने कदम रखा, सभी दैत्य उसके सामने घुटनों के बल झुक गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। ये सब उस जादुई मुकुट की शक्ति की वजह से हुआ था। इसके बाद राजा ने सभी दैत्यों को आदेश दिया कि वे तुरंत अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। जब सभी दैत्य लौट गए तो राजा ने उस विशाल पेड़ को पूरी तरह कटवा दिया। साथ ही उसने उस पेड़ के सभी जादुई बीज हमेशा के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिए। समय बीतने के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उस जादुई मुकुट और उन बीजों को भी उसके साथ हमेशा के लिए दफना दिया गया। सिर्फ जैक ही नहीं, बल्कि राजकुमारी को भी ये कहानी बेहद पसंद थी। आखिरकार वो उसी राजा के शाही परिवार से थी और उसकी मां बचपन से उसे ये कहानी सुनाया करती थी। अब कहानी में 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अब जैक बड़ा हो चुका है और अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर जा रहा है। जब वो शहर पहुंचता है तो वहां उसी महान राजा पर आधारित एक नाटक चल रहा होता है, जिसकी कहानियां वो बचपन से सुनता आया था। जैक वो नाटक देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहीं हमें एक लड़की भी दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी होती है। हालांकि उसने अपना भेष बदल रखा होता है, इसलिए वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। उसी दौरान कुछ लोग राजकुमारी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसे बचाने के लिए जैक तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक लड़का उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद जैक उन्हें धमकी देता है और उसकी बात सुनते ही वे सभी उसके सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। जैक को लगता है कि वे लोग उससे डर गए हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे पता चलता है कि राजकुमारी के साथी वहां पहुंच चुके हैं। असल में उन्हीं की वजह से वे सभी घुटनों के बल झुक गए थे। इसके बाद राजकुमारी अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है। अब हमें रोडेरिक दिखाया जाता है। वो वही व्यक्ति था जिससे राजकुमारी के पिता यानी राजा उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। रोडेरिक देखता है कि उसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। वो तुरंत जांच करता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसे एक बर्तन के अंदर वही जादुई मुकुट मिलता है जो कई साल पहले एक दैत्य के दिल से बनाया गया था। लेकिन वो ये भी देखता है कि किताब में एक चीज गायब है। ये देखते ही रोडेरिक अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पूरे शहर को तुरंत बंद कर दिया जाए और जहां कहीं भी वो पादरी मिले उसे तुरंत ढूंढकर पकड़ लिया जाए। उधर जैक अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी एक पादरी उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूं। जैक जवाब देता है, इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। लेकिन उस पादरी के पास पैसे कुछ बीज देता है और उसके पिता के बारे में बात करता है। वो कहता है,
ये बीज अपने पिता को दे देना, बदले में तुम्हें तुम्हारा भुगतान मिल जाएगा। ये सुनकर जैक हैरानी से कहता है, आखिर इन बीजों के बदले कौन पैसे देगा? तब पादरी कहता है, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इनमें इतनी शक्ति है कि ये पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर खोना मत। और सबसे जरूरी बात, इन बीजों को कभी भी पानी के संपर्क में मत आने देना। इसके बाद पादरी जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पकड़ लिया जाता है। जब जैक अपने घर पहुंचता है तो उसका चाचा उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? एक घोड़े के बदले ये छोटे छोटे बीज ले आए। उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। गुस्से में आकर उसका चाचा उन बीजों को जमीन पर फेंक देता है। जैक जमीन पर गिरे हुए बीजों को उठाने लगता है, लेकिन तभी एक बीज लकड़ी के फर्श की दरार से नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैक की नजर उस बीज पर नहीं पड़ती। उधर बाहर तेज बारिश हो रही होती है। इसी दौरान राजकुमारी वहां से गुजर रही होती है। वो किसी भी कीमत पर रोडेरिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो गुस्से में अपना महल छोड़कर भाग आई थी। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी उसी लकड़ी के घर में आ जाती है। जैक उसे पहचान लेता है कि वो राजकुमारी है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी लकड़ी की दरार से बारिश का पानी नीचे गिरता है और सीधे उस बीज पर पहुंच जाता है जो जमीन पर गिरा हुआ था। पादरी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इन बीजों को कभी भी पानी के संपर्क में नहीं आने देना। जैसे ही पानी उस बीज को छूता है, वहां एक विशाल पेड़ उगना शुरू हो जाता है। चूंकि वो पेड़ उसी घर के नीचे उगा था, इसलिए वो पूरे घर को भी अपने साथ ऊपर उठाने लगता है और इसी दौरान राजकुमारी उस घर के अंदर फंस जाती है। जैक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो राजकुमारी को नहीं बचा पाता और देखते ही देखते राजकुमारी उस विशाल पेड़ के साथ आसमान की ओर चली जाती है। अगले दिन राजकुमारी के पिता यानी राजा वहां पहुंचते हैं। वो उस विशाल पेड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी आसमान में कहीं गुम हो चुकी थी। यहां तक कि यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो आखिर कहां जाकर खत्म होता है। तब जैक राजा को पूरी घटना विस्तार से बताता है। इसके बाद राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की तैयारी करता है। तभी रोडेरिक कहता है, मैं भी अपनी होने वाली पत्नी को बचाने जाऊंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। जैक भी उनके साथ जाना चाहता है, इसलिए वे लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब ये सभी लोग उस विशाल पेड़ पर चढ़ते हुए आसमान की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में रोडेरिक जानबूझकर रस्सी काट देता है, जिसकी वजह से कई सैनिक नीचे गिरकर मारे जाते हैं। कुछ समय बाद बाकी बचे हुए लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया थी। वहां पहुंचते ही रोडेरिक जैक से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वे जादुई बीज हैं, इसलिए उन्हें मुझे दे दो। जैक उन बीजों को देना नहीं चाहता था, लेकिन रोडेरिक चाकू की नोक पर उससे वे बीज छीन लेता है। हालांकि जैक चुपके से एक बीज अपने पास बचाकर रख लेता है। इसके बाद राजकुमारी को ढूंढने के लिए सभी लोग 3 अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा था। जिस दल में जैक था, उसके सामने अचानक एक विशाल दैत्य आ जाता है। वो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को ढूंढना चाहता था। उसे यकीन था कि जहां ये दैत्य जा रहा है, वहीं कहीं राजकुमारी भी कैद होगी। इसके बाद हमें रोडेरिक और उसके साथियों का दृश्य दिखाया जाता है। रोडेरिक अपने ही एक साथी को जमीन पर धक्का देकर गिरा देता है, क्योंकि वो वास्तव में उसका सच्चा साथी नहीं था। उसी समय एक विशाल दैत्य उनके सामने आ जाता है। वो रोडेरिक के उसी साथी को उसकी आंखों के सामने जिंदा निगल जाता है। अब उस दैत्य का अगला निशाना खुद रोडेरिक था। वो उसे भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी रोडेरिक वह जादुई मुकुट निकालता है। यही वही मुकुट था जो हजारों साल पहले
एक दैत्य के दिल से बनाया गया था। इसी मुकुट को उस समय के राजा ने बनवाया था और इसमें अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। अब यह साफ था कि जिसके सिर पर यह मुकुट होगा वही इस दुनिया का शासक होगा और सभी दैत्य उसके हर आदेश का पालन करेंगे। रोडेरिक मुकुट पहनकर उस जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे दैत्य मौजूद थे। वहीं राजकुमारी भी थी और जैक का वह साथी योद्धा भी जिसे दैत्य पकड़ कर लाए थे। जैसे ही दैत्यों की नजर उस मुकुट पर पड़ती है वे सभी रोडेरिक के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। अब दैत्यों का सरदार भी उसके सामने मौजूद था। रोडेरिक उसे भी झुकने का आदेश देता है और वह भी उसकी आज्ञा मानते हुए सिर झुका देता है। रोडेरिक उसके सिर पर अपना पैर रखकर सिंहासन तक पहुंचता है और कहता है, आज से मैं तुम सबका राजा हूं। अब हम धरती पर जाएंगे और वहां रहने वाले हर इंसान को अपना गुलाम बनाएंगे। उधर एक दैत्य राजकुमारी और जैक के उस साथी योद्धा को जिसे उन्होंने कैद कर रखा था रसोई में ले जाता है। वह उस योद्धा को अपना भोजन बनाने ही वाला होता है कि तभी वहां जैक पहुंच जाता है। दैत्य के हमला करने से पहले ही जैक वहां रखा एक बड़ा चाकू उठा लेता है और छलांग लगाकर सीधे दैत्य पर हमला कर देता है। वह चाकू दैत्य के शरीर में धंस जाता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। इस तरह जैक उस योद्धा की जान बचा लेता है। इसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां से वे उस विशाल पेड़ के रास्ते वापस धरती पर उतर सकते थे। लेकिन वहां एक बहुत ही विशाल दैत्य गहरी नींद में सो रहा था। जब तक वह दैत्य वहां मौजूद था उनका वहां से निकल पाना नामुमकिन था। इसके बाद जैक और वह योद्धा एक योजना बनाते हैं। वे एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर आते हैं। फिर वे उस विशाल दैत्य का लोहे का मुखौटा उतार देते हैं जो उसने अपने चेहरे पर पहन रखा था। इसके बाद वे उस मुखौटे के अंदर मधुमक्खियां छोड़ देते हैं। मधुमक्खियों के डंक से दैत्य तुरंत जाग जाता है और दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। अपना संतुलन खो देने की वजह से वह सीधा नीचे धरती पर गिर जाता है। नीचे खड़ा राजा उस दैत्य को गिरते हुए देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अब दैत्य धरती पर उतरना चाहते हैं। इसीलिए वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस विशाल पेड़ को तुरंत काट दिया जाए, क्योंकि अगर ये दैत्य धरती पर आ गए तो वे सब कुछ तबाह कर देंगे और फिर इस विनाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा। उधर वह योद्धा जैक और राजकुमारी से कहता है, तुम दोनों तुरंत धरती पर वापस चले जाओ। मैं यहीं रुककर इनका सामना करूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर रोडेरिक को रोकना होगा। अगर वह धरती पर पहुंच गया तो हर जगह तबाही मचा देगा। मैं उसकी नीयत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यही वजह थी कि वह योद्धा वहीं रुक गया, जबकि जैक और राजकुमारी विशाल पेड़ के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। इधर राजा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ को कटवाना शुरू कर देता है। उसे पता था कि यह पेड़ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और किसी भी समय भयानक विनाश की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ रोडेरिक अपने दैत्य सैनिकों के साथ धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा था। वहीं वह योद्धा भी छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे सभी दैत्य सैनिक अपनी बुरी मंशा के साथ धरती पर उतर पाते, वह योद्धा अचानक रोडेरिक पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसी दौरान रोडेरिक के सिर से वह जादुई मुकुट नीचे गिर जाता है। इधर धरती पर सैनिक उस विशाल पेड़ को काट चुके होते हैं और अब वह पेड़ धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। वह योद्धा भी उसी पेड़ के साथ नीचे गिर रहा होता है। जैक और राजकुमारी भी उसी पेड़ के सहारे नीचे उतर रहे होते हैं, लेकिन किस्मत से तीनों की जान बच जाती है। उधर दैत्यों का सरदार उसी जादुई मुकुट को उठा लेता है। वह उस मुकुट को अपनी उंगली में पहन लेता है। अब सभी दैत्य उसे ही अपना नया राजा मान लेते हैं, लेकिन अब वे दैत्य धरती पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह विशाल पेड़ पहले ही काटा जा चुका था। तभी उनकी नजर वहां पड़े एक छोटे से थैले पर जाती है। उस थैले के अंदर वही जादुई बीज रखे हुए थे। यही वे बीज थे जिन्हें रोडेरिक जैक से छीन कर लाया था। दैत्यों का नया राजा उन बीजों को पानी में फेंक देता है,
जैसे ही वे बीज पानी के संपर्क में आते हैं, वहां कई विशाल पेड़ उगने लगते हैं। इसके बाद सभी दैत्य मिलकर उन पेड़ों को धरती की ओर झुका देते हैं और अब वे उन्हीं पेड़ों के सहारे धरती की ओर उतरना शुरू कर देते हैं। इधर राजा अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बेहद खुश हो जाता है। खुशी खुशी वह जैक का धन्यवाद भी करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैक और राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद जैक राजकुमारी को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि वह एक साधारण और गरीब लड़का था। जब जैक अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। वह देखता है कि फिर से वही विशाल पेड़ धरती की ओर बढ़ रहे हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि ये पेड़ उन्हीं जादुई बीजों से उगे हैं जो रोडेरिक उससे छीन कर ले गया था। अब उसे एहसास हो जाता है कि दैत्य एक बार फिर धरती पर आने की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए वह बिना एक पल गंवाए अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और यह खबर देने के लिए सीधे राजा के पास दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में जैक राजा और राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। जैक वहां पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दैत्य आ गए हैं, दैत्य आ गए हैं। और उसी समय दैत्य चारों तरफ फैल चुके होते हैं। वे हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए राजा और सभी सैनिक तुरंत अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और महल की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि अब उनकी सुरक्षा केवल महल के अंदर ही संभव थी। अगर वे बाहर रह जाते तो दैत्यों का शिकार बन जाते। दरअसल ये लोग उसी राजा के वंशज थे जिससे इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से दैत्य इस शाही परिवार को कभी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उसी राजा ने वर्षों पहले इन सभी दैत्यों को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया था। इससे पहले कि वे दैत्य सैनिक उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाते, सभी लोग महल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक पीछे छूट जाता है। तभी वह योद्धा आदेश देता है कि उस लकड़ी के पुल को ऊपर खींच लिया जाए, जिसके रास्ते से ये सभी लोग महल के अंदर आए थे। लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले जैक अपने घोड़े के साथ सही समय पर छलांग लगाता है और किसी तरह महल के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि दैत्यों का सरदार उस लकड़ी के पुल को अपने हाथों से पकड़ लेता है। यह देखकर वह योद्धा दूसरे सैनिकों को आदेश देता है, तीरों की बारिश कर दो, और सैनिक तुरंत वैसा ही करते हैं। तीरों की बौछार शुरू हो जाती है, जिसके कारण दैत्यों का सरदार सीधा नीचे पानी में जा गिरता है। वहां चारों तरफ आग भी लगी हुई थी, इसीलिए वह वहां से ऊपर नहीं आ पाता। यही कारण था कि अब वह पानी के भीतर से कोई दूसरा रास्ता खोजने लगता है। उधर महल का विशाल दरवाजा बंद किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से दैत्य पूरी ताकत के साथ उसे अपनी ओर खींच रहे थे। हालांकि महल के लोग भी हार मानने वाले नहीं थे। वे पूरी ताकत से दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि दैत्य जलते हुए विशाल पेड़ों को महल के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक दैत्य निशाना लगाकर एक विशाल पेड़ महल की दीवार की ओर फेंकता है और अगले ही पल महल की दीवार टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। यह देखकर राजा तुरंत समझ जाता है कि अब वह उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। राजा तुरंत राजकुमारी से कहता है, तुम तुरंत उस कमरे में जाओ। वहां एक गुप्त रास्ता है जो तुम्हें एक खास जगह तक ले जाएगा। उस जगह तुम्हें एक अग्नि मशाल मिलेगी। तुम उसे जला देना ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं। इसके बाद जैक और राजकुमारी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। वे दोनों महल के अंदर रखी उस अग्नि मशाल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक जमीन बुरी तरह फटने लगती है, क्योंकि जो दैत्यों का सरदार पानी में गिरा था वह जमीन को चीरते हुए वापस ऊपर आ रहा था। जमीन से बाहर निकलते ही वह सीधे जैक और राजकुमारी पर हमला कर देता है और दोनों को अपने विशाल हाथों में पकड़ लेता है। अब वह दैत्यों का सरदार जैक को खाने ही वाला था कि तभी जैक अपनी जेब से आखिरी जादुई बीज निकालता है, जिसे उसने अब तक सुरक्षित छिपा कर रखा था। वह उसी बीज को दैत्य के मुंह के अंदर डाल देता है। जैसे ही वह बीज उसके पेट में पहुंचता है, दैत्य के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वह दर्द से तड़प उठता है और जैक राजकुमारी को अपने हाथों से छोड़ देता है। दरअसल
वह जादुई बीज उसके पेट के अंदर ही उगने लगता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर अंदर से फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैक को उस दैत्य का कटा हुआ हाथ मिल जाता है जिसकी उंगली में वही जादुई मुकुट पहना हुआ था। दूसरी तरफ सभी दैत्य महल के अंदर घुस चुके थे। राजा और उसके सभी सैनिक उनके सामने खड़े थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद उनके सामने खड़ी हो। लेकिन तभी अचानक सभी दैत्य एक साथ घुटनों के बल झुक जाते हैं। महल में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक वहां उस जादुई मुकुट को हाथ में लिए खड़ा है। इसके बाद जैक वह मुकुट अपने सिर पर पहन लेता है और उसी तरह सभी दैत्यों को आदेश देता है, तुम सब अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। अपने नए राजा का आदेश सुनते ही सभी दैत्य तुरंत अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद उन सभी विशाल पेड़ों को भी काट दिया जाता है। कुछ समय बाद जैक और राजकुमारी की शादी हो जाती है और आगे चलकर उनके 2 बच्चे भी होते हैं। अब जैक भी अपने बच्चों को उन्हीं दैत्यों की कहानियां सुनाता है जैसे कभी उसके पिता उसे सुनाया करते थे। तभी बच्चे उससे पूछते हैं, वह जादुई मुकुट अब कहां है? जैक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वह मुकुट आज भी सुरक्षित है। उसे बहुत खूबसूरती से सजाकर एक ऐसी जगह रखा गया है जहां उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उसकी असली सच्चाई नहीं जान पाया। और इसी खुशहाल अंत के साथ यह शानदार फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।